लोग मोनोकाट और डाई काट में डिफरेंस समझेंगे। क्या मोनोकाट में अंतर है और डाई काट में क्या अंतर है। मोनोकाट कहने का मतलब एक बीजपत्री, डाई काट कहने का मतलब 2 बीजपत्री। इसमें देखिए, इसको पहचानने का क्रम समझिए। 5 क्रम है। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड, मतलब जड़, तना, पत्ती, फूल और बीज। इसी पांचों से हम समझेंगे। अगर कोई आपको जड़ दे दिया, आप पहचान देंगे कि मोनोकाट है, और ध्यान समझेंगे तब। आप कोई फूल दे दिया तो बता देंगे नहीं मोनोकाट है कि डाई काट, किसका फूल है, आप बता देंगे आसानी से। सबसे पहला जो है जड़, रूट जिसे बोलते हैं, जो मोनोकाट की जो जड़ है वो जालिका नुमा होती है, इसमें रेशेदार इस प्रकार की जड़ होती हैं मोनोकाट में। आप कभी देखे होंगे, यदि आपको कोई जड़ दे दिया आप देख के बता देंगे कि नहीं इस प्रकार की जड़ है, तो ये एक मोनोकाट होगी, एक बीजपत्री है। यदि आपको कोई तना दे दिया तो कैसे पहचानेंगे तना किसका है, मोनोकाट का कि डाई काट का। इसमें तना में क्या होता है, तना इसका मुलायम होता है, खोखलेदार होता है, जैसे गेहूं का हो गया। गेहूं का आप देखे होंगे मुलायम, बहुत सिल्क रहता है और खोखला रहता है। पैडी मतलब धान, बम्बू मतलब बाँस, बाँस को भी आप देखे होंगे मुलायम रहेगा, खोखलेदार। इससे आप पहचान जाएंगे कि नहीं इसका किसका है, मोनोकाट का है। इसके बाद यदि आपको कोई पत्ती दे दिया कि नहीं बताओ भाई पत्ती में कैसा है, तो आप फिगर से देख ही पा रहे हो कि ऐसा होगा। इसमें रेशे होते हैं, इसके रेशे को हम गिन सकते हैं, इसके रेशे को हम काउंट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सब है ना, ये सब रेशे इसे बोलते हैं, इसे आप काउंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, डाई काट में इसकी मुसला जड़ें एवं मुख्य जड़ होती है। इसमें क्या होती है, जालिका नुमा रेशेदार होते हैं, इसमें मुसला जड़ें होती हैं, और एक इसमें मुख्य जड़ निकले, ये मुख्य जड़ है, ये जो मोटी वाली है मुख्य जड़, इस सब सहायक जड़ें हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, जालिका नुमाओं के जाली की तरह होती है, इसमें रेशे जैसे होते हैं। अंतर समझिए। तना देखिए इसमें मुलायम था, खोखलेदार होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें तना कठोर और लकड़ी युक्त हो, उसका मुलायम था, खोखलादार था, उसमें कुछ नहीं था। इसमें जो है लकड़ी युक्त होता है, कठोर होता है। इसके बाद आता है पत्ती। पत्ती इसे काउंट कर सकते हैं, इसे गिन सकते थे, और इसकी जो पत्तियां हैं डाई काट की, इसमें जालिका युक्त होती हैं, इसे काउंट नहीं कर सकते, इसे गिन नहीं सकते, इस प्रकार होंगी। ये धूप में लेकर इसे देखेंगे तो उसमें बहुत सारे जालिका दिखाई देंगे, इसे आप गिन नहीं सकते हैं इसके रेशे को, और इसके रेशे को आप गिन सकते हैं आसानी से। मोनोकाट और डाई काट में अंतर ध्यान समझिए, बहुत पेपर में पूछता है। इसकी पत्ती को आप गिन सकते हैं मोनोकाट के, और डाई काट को नहीं गिन सकते हैं। तना समझेंगे, तना इसका कठोर होता है, इसका तना कठोर और लकड़ी युक्त होता है, जैसे आम का हो गया, नीम का हो गया, बरगद का हो गया। इसका जो जड़ थी बताई दिए हैं, जालिका युक्त होती है, रेशेदार होता है इसमें। इसका मुसले जड़ें होती हैं, मुख्य जड़ पाई जाती है, उसमें मुख्य जड़ नहीं होती है, इसमें बस रेशे टाइप का इस होते हैं। इसमें क्या होता है, एक मुख्य जड़ कठोर लकड़ी युक्त होती है इसकी जड़, इसमें लकड़ी होता है। ठीक, लकड़ी युक्त होती है, ये लकड़ी युक्त होती है ये। इसके बाद आइए फूल पे। चौथा जो पहचानने का क्रम है वो फूल है। फूल में क्या होता है, 4-5 चक्र होते हैं। आप देखिए गुड़हल का फूल है, किसी भी चीज़ का, उसमें चक्र जैसे गोल टाइप का होता है, उस चक्र से बोलते हैं। 4 या 5 चक्र होंगे। इसमें क्या होता है, डाई काट में 3 या 3 के गुणांक में, मतलब 3 चक्र होगा या 3 के गुणांक, यानी 6 में 3 होगा या तो 6 होगा, इसके गुणांक में इसका चक्र होता है। ठीक, आप अंतिम वाला जो लास्ट में पहचानने क्रम है बीज यानी सीड से कैसे पहचानेंगे। मोनोकाट का जो सीड होगा वो एकल यानी सिंगल होते हैं। मोनोकाट का जो सीड होगा वो सिंगल होगा। जिसे आप राइस यानी चावल को देखे होंगे, सिंगल होता है, उसे 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। मस्टर्ड यानी सरसों को भी 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। कॉर्न यानी भुट्टा या मक्का, इसको भी 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकता है। इसमें डाई काट में जो बीज है, इसमें क्या होता है, जिन्हें 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पी मटर, ग्राम मतलब चना, पीनट मतलब मूंगफली। इन दोनों को यदि पानी में आप भिगो देते हैं, इसके बाहरी आवरण को हटा देंगे, भिगोने के बाद बाहरी आवरण को हटा देंगे, तो इसमें से 2 भागों में बढ़ जाएंगे, आधे आधे। 2 भागों में बढ़ जाने से इसका नाम पड़ा दुई बीजपत्री। कोई बट ही नहीं पाया इसलिए एक बीजपत्री हो गया, बट गया इसलिए 2 बीजपत्री से बोलते हैं। मोनोकाट और डाई काट में अंतर समझेंगे। मोनोकाट और डाई काट में अंतर समझेंगे, बहुत पेपर में पूछता है। मोनोकाट की जो जड़ होती है जालिका युक्त
एवं रेशेदार होती हैं, रेशे टाइप की होती हैं। अब डाइकाट में क्या होता है, इसकी जड़ें मूसला जड़ें होती हैं एवं मुख्य जड़ पाई जाती है। इसमें एक मुख्य जड़ पाई जाती है जिसमें लकड़ी होती है, उस लकड़ी में सहायक रेशे पाए जाते हैं। इस प्रकार से उसमें क्या था, आपस में उलझे हुए थे। इसमें एक मुख्य जड़ पाई जाएगी, इसमें लकड़ी होती है। तना कैसे समझेंगे, एक बीज में तना कैसा पाया जाता है, तो मुलायम एवं खोखलेदार। मुलायम बोलने का मतलब जैसे आप देखिए धान में, बांस में सब मुलायम होते हैं, खोखलेदार होते हैं अंदर से। इसमें क्या होगा, इसका कठोर एवं लकड़ीयुक्त होता है। जो डाइकाट का तना होता है कठोर होता है और लकड़ीयुक्त होता है। मोनोकाट की जो पत्ती हैं उससे कैसे पहचानेंगे, पत्तियों से। तो पत्तियों में रेशे पाए जाते हैं, उसे गिन सकते हैं। मोनोकाट के पत्तियों में रेशे पाए जाएंगे, उसे आप आसानी से गिन सकते हैं। और डाइकाट में क्या होता है, डाइकाट की पत्तियां जालिका युक्त हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे। डाइकाट की पत्तियां को हम गिन नहीं सकते हैं। इसकी पत्तियां में जाली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। इससे आप गिन सकते हैं, इस प्रकार की होती हैं, इसमें इस प्रकार से होती हैं। अब चौथा जो होता है फूल, जिसे बोलते हैं फ्लावर। फ्लावर से कैसे समझेंगे कि मोनोकाट है कि डाइकाट है। तो जो मोनोकाट का फ्लावर होता है उसमें 4 और 5 चक्र होते हैं, यानी 4-5 साइकिल होते हैं। आप समझ लीजिए 4-5 चक्र होते हैं। इसमें क्या होता है, डाइकाट में 3 या 3 के गुणांक में होते हैं। 3 चक्र या 3 के गुणांक में चक्र पाए जाते हैं। और जो लास्ट 5 नंबर पे आता है, जैसे सीड, बीज से कैसे पहचानेंगे। यदि आपको कोई बीज दे दिया यहाँ पर, भैया पहचाने क्या है, कैसे पहचानेंगे। उसका पहचानने का तरीका है, वह सिंगल होगा, केवल एक होगा, उसे आप 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। तो क्या होगा, मोनोकाट होगा। और डाइकाट में क्या होगा, जिन्हें 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे मटर हो गई, चना हो गया, मूंगफली हो गई, मूंग हो गई, अरहर हो गई, ये सब डाइकाट के उदाहरण हैं। इसे आप 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। जो सिंगल है मोनोकाट, डबल है डाइकाट। इसका नाम ही इसीलिए पड़ा है। ठीक, मटर है, मटर में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि मटर का ये बीज, यदि आप इसे भिगो देंगे, भिगोने के बाद इसके बाहरी आवरण को निकाल लेंगे तो ये बराबर 2 भागों में बढ़ जाएगा। इसे आप अलग अलग कर सकते हैं 2 भागों में। मान लीजिए इसका एक उदाहरण चावल है, इसका एग्जाम्पल एक चावल है। चावल को कैसे 2 बराबर भागों में बांट पाएंगे, इस प्रकार से होता है। इसे 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, कभी नहीं। अब सरसों है, सरसों कैसे बांट पाएंगे, ये तो खुद इतना बड़ा होता है। अगर हम चना को भिगो देंगे 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। इसे बताने की चीज़ नहीं है, सब देखे होंगे आप।